आज की सुबह इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने वाला है और अगले 2 दिन में इस्लामाबाद में बातचीत होगी। मगर बड़ा प्रश्न, ईरान अब तक खामोश है और बात वहां नहीं रुकती है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि बातचीत होगी तो हमारी शर्तों पर अमेरिका को मुआवजा देना पड़ेगा उस नुकसान का जो उसने ईरान भर में किया है। डोनाल्ड ट्रंप यह भी कह रहे हैं कि अगले 2 दिनों में जेडी वैंस पाकिस्तान का रुख करेंगे, जहां ईरानी पक्ष के साथ बातचीत होगी। सबसे पहले त्वरित अंदाज में आपको बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में दरअसल कहा क्या। आपके स्क्रीन पर राष्ट्रपति ने फिर से फॉक्स न्यूज से कहा है कि अगर उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ा होता तो अब तक ईरान के पास परमाणु हथियार होता। उन्होंने कहा, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो तुम वहां सबको सर कहकर बुला रहे होते और तुम ऐसा नहीं करना चाहोगे। ट्रंप ने कहा कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है और अमेरिका और इस्राएल के हमलों से हुई तबाही के बाद ईरान को दोबारा संभलने में 20 साल लगेंगे। उन्होंने कहा, और हम अभी खत्म नहीं हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है वो लोग बहुत बुरी तरह से समझौता करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, इस बात के कोई सबूत नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐलान कर दिया और वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बातचीत होगी, मगर ईरान पूरी तरह से खामोश है। अब्बास अरागची, विदेश मंत्री अब्बास अरागची का सोशल मीडिया हैंडल एक्स, पिछले 2 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं कहा। 48 घंटों से खामोशी है। मोहम्मद गालिबाफ, ईरानी संसद के स्पीकर, पूरी तरह से खामोश। पिछले 24 से 36 घंटों में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, मगर हां, ईरान संदेश जरूर दे रहा है। और मैं जिक्र करना चाहूंगा दोस्तों, इरना जो कि ईरान का एक न्यूज एजेंसी है, वो किस रिपोर्ट का हवाला दे रहा है? वो हवाला दे रहा है फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट का। और इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है, इससे आप समझ जाएंगे कि ईरान के दिमाग में क्या चल रहा है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, फाइनेंशियल टाइम्स, द इरानियंस बिलीव दैट द टाइम इज ऑन देयर साइड इन दिस कॉन्फ्रंटेशन एंड दे आर प्रोबेबली राइट। द लॉन्गर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज्ड, द मोर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द यूएस एंड इट्स एलाइज विल माउंट। गौर फरमाइए कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का जिक्र क्यों किया ईरानी न्यूज एजेंसी ने। फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि यह गतिरोध जितना ज्यादा चलेगा, ईरान को उतना फायदा होगा।